नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया जेडी पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नवरात्रि शुरू होते ही देश भर में गरबा का आयोजन शुरू हो जाता है। जहां गरबा में तमाम लोग गरबा नृत्य करते हैं, तो वही हाल ही के दिनों में गरबा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लीलता बढ़ती जा रही है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा वीएचपी का कहना है। कहीं गरबा के नाम पर अश्लील गानों पर हो रहा डांस, तो कहीं पूरे गरबे को महज डांस का ही कार्यक्रम बनाकर रख दिया जा रहा है। ऐसे आयोजनों को लेकर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने रोक लगाने की मांग की है। वीएचपी का आरोप है कि इस तरह का आयोजन करने वाले लोग हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में वीएचपी ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि देवी देवताओं की वेशभूषा में फिल्मी गानों पर अश्लील डांस किया जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई गरबा जो हो रहा है उसमें अश्लील डांस हो रहा है? तो उधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मक्सी रोड के एक गरबा कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम युवक पकड़ा गया। ये युवक हिंदू बनकर गरबा करने के लिए पहुंचा था। जहां हिंदू जागरण मंच के लोगों को इस पर शक हुआ, तो उन्होंने उसका नाम पूछा। बस नाम ही पूछा। उसने अपना नाम राहुल बताया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई और उसका आधार कार्ड चेक किया गया, तो वो फिरोज निकला। इतना ही नहीं, उसके पास से कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिला। इसके बाद हिंदू जागरण मंच के लोगों में आक्रोश भर गया है और वो देश भर में ये मांग उठा रहे हैं कि जितने भी गरबा कार्यक्रम हो रहे हैं, नवरात्र के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें बकायदा आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड जो है वो चेक होने चाहिए। यह जो कि जानकारी में आया है कि यह लोग गौवंश के तस्कर है और इन्होंने विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगा करके और मंच पर अश्लील युवतियों के साथ में अश्लील डांस किया और अश्लील डांस का आयोजन किया गया। इसका हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विरोध करते हैं और जो कि विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू समाज का पूरे विश्व के अंदर हिंदू समाज के संगठन के रूप में जाना जाता है और समाज के हित के लिए जाना जाता है, ऐसे संगठन की छवि को धूमिल करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। तो हम माननीय एसपी महोदय से यह निवेदन करने आए थे कि इन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इनकी गतिविधियों की भी जानकारी ली जाए कि ये इस तरह का फर्जी संगठन बना करके गौवंश की तस्करी या और किस प्रकार के अवैध कार्यों में लिप्त है। जब आरती में पवासा रोड पर डाल्डा फैक्ट्री के यहाँ पे गरबा पंडाल में हम लोग टोली और समग्र हिंदू समाज का जब निरीक्षण हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि माँ की आराधना में हमको एक व्यक्ति पे शंका हुई। हमने उससे जाकर पूछा कि नाम क्या है भाई आपका, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम राहुल है और मैं प्रतिदिन यहाँ पर आता हूँ और हर जगह जाता हूँ। लेकिन हम लोगों को शंका हुई कि फिर नाम सही से बताओ, और दबाव बनाने पर उसकी आईडी पूछी गई, तो उसकी आईडी वो ठीक से बता नहीं पाया। पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस को सुपुर्द करने पर पता चला कि नाम इसका फिरोज है और पुलिस ने जब दबाव बनाया तो उसकी जेब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे प्रतीत होता था कि वो गलत विचारधारा से और गलत कुछ करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हुआ है। तो विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या वाकई अब वो समय आ गया है कि हिंदू कार्यक्रमों के अंदर आधार कार्ड चेक किए जाए? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गौतम, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अजय गौतम जी, राम राम। सर, अब क्या सिक्योरिटी फोर्सेस का काम जो है वो वीएचपी करेगी, बजरंग दल करेंगे, या फिर मैं यूं समझ लूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम सही तरीके से नहीं कर पा रही, इसलिए जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ रही है वीएचपी को और बजरंग दल को? अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अब आई है, बताइए। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मैं ये समझ लूं कि मध्य प्रदेश में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से वीएचपी और बजरंग दल को वहां पर लोगों के आधार कार्ड चेक करने पड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात है, आप भी समझते हैं कि ये मैन टू मैन मार्किंग कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। और जिस तरीके से जो विधर्मी लोग हैं, ये बार बार छदम वेश भर के या अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, कभी हाथ में कलावा बांध के, कभी तिलक लगा के, कभी हिंदुओं की तरह की वेशभूषा करके
ये गरबों में घुसने की जो प्रयास करते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर जो भी आयोजक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी उनके यहाँ आ रहे हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब चेक करे, उनकी आइडेंटिटी सुनिश्चित होने के बाद ही उन्हें गरबे के अंदर प्रवेश करने दे। क्योंकि देखिए ये कोई नृत्य का खाली कोई वैसा आयोजन नहीं है, ये वहां है जहाँ माँ देवी की स्तुति करी जाती है। ओम रियंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जहाँ नृत्य भी है, जहाँ भक्ति भी है, जहाँ आस्था भी है, जहाँ साधना भी है, जहाँ नृत्य भी है, जहाँ संगीत भी है, जहाँ सब कुछ है, लेकिन उसको एक भक्ति भाव के अंदर है। ऐसे में उस भक्ति भाव को खराब करने के उद्देश्य से तो अजय गौतम जी, मैं आपसे सर ये जानना चाहती हूँ कि महज आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ इसलिए चेक किया जाए कि उस पूरे गरबा कार्यक्रम में, नवरात्र के कार्यक्रम में कौन जा रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए, या जितने भी नॉन हिंदूज हैं उनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि वीएचपी कह रहा है कि हिंदू तो इस कार्यक्रम में शामिल हो नहीं रहे हैं और मुस्लिम इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो हर धर्म के लोगों को अपना जो त्योहार है वो अपने अकीदे से मनाने का अधिकार है। अब एक बात बताइए कि जो इसके अंदर जो ये मुसलमान आते क्यों हैं? मेरी तो समझ में बाहर, क्या वो यहाँ दुर्गा स्तुति करने के लिए आते हैं? क्या वो बुत परस्ती के लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? वो यहाँ आते हैं लव जिहाद करने के लिए, वो आते हैं यहाँ का माहौल खराब करने के लिए, वो यहाँ आते हैं किसी तरीके से यहाँ जो भोली भाली लड़कियां हैं उनके साथ में किसी कोई ना कोई छेड़खानी या कोई उपद्रव करने के लिए। तो आपने कभी सुना है कि किसी मुहर्रम के अंदर किसी हिंदू ने घुसने की कोशिश करी है? किसी ईद उल निबाद में कभी किसी हिंदू ने घुसने की कोशिश करी है? तो कभी भी ये हम लोग बहुत इस चीज का ध्यान रखते हैं, इन सब बातों का, जो धार्मिक सौहार्द है वो कभी भी खराब ना हो। लेकिन यही कारण है कि ये जो धर्म विशेष के लोग हैं, ये हमारे हर त्योहारों पर कुछ ना कुछ उपद्रव फैलाने के लिए, और गरबा में क्योंकि नृत्य है, गरबा में हमारी मातृशक्ति होती है, हमारी बहनें होती हैं या मातृशक्ति होती है, तो उसके आने के पीछे कहीं ना कहीं लव जिहाद का एक बहुत बड़ा ठीक है सर, हमारे साथ सैयद जावेद भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सैयद जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? वीएचपी और बजरंग दल का ये कहना है अब नया प्रोटोकॉल होना चाहिए कि किसी भी डांडिया कार्यक्रम में, नवरात्र के कार्यक्रम में बकायदा आईडी कार्ड जो है वो चेक हो। यहाँ पर हिंदूज को परमिशन मिलनी चाहिए अंदर जाने के लिए, क्योंकि वहां पर जब पूछा जाता है कि आप कौन है तो पहले अपना नाम जो है वो गलत बताया जाता है, फिर उसके बाद जब आइडेंटिटी चेक की जाती है तो पता चलता है कि ये तो मुस्लिम है। आइडेंटिटी क्यों छुपानी है आपको? नहीं मैडम, मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं छुपानी। आपने तो मेरा नाम लेकर के पूरी कम्युनिटी को आपने भी टारगेट करा। दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि इतनी आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद, एक एंकर होने के बावजूद आपने मेरा नाम सुनते ही आपने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन इस देश के अंदर संविधान मौजूद है, और जब तक संविधान रहेगा तो संविधान के मूल्य जो हैं वो भी जो है उसी के अकॉर्डिंग चले। अब देश अगर आस्था की बुनियाद पे आपको चलाना है तो चला लीजिए, लेकिन आस्था की बुनियाद पे देश चल नहीं पाए। फिर यहाँ पे सभी की तमाम जो है आस्थाएं, उनका सम्मान है और सभी की आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा फैक्चुअली और भी कुछ चीजें बता दूं कि बहुत सी जगह पर ऐसा होता है, जब दुर्गा पूजा होती है और अब नवरात्रे चल रहे हैं, उनके ऊपर जो माँ की चुनरी होती है तो बहुत से वो मुसलमान कारीगर भी बना करके, जो मूर्ति बनाने वाले हैं बहुत सी जगह पे, जो मूर्तिकार हैं वो बहुत सी जगह पे मुसलमान भी बनाते हैं। और बहुत सी जगह पर मजारों पे चढ़ने वाली चादर जो है उसको हमारे बहुत सी जगह पे हिंदू भाई भी बना। ये हमारी साझा विरासत की सैयद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार देखिए आपको म्यूट तो नहीं है? जी पहुंच रही है सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हमारी जो साझा विरासत, अगर आप चाहते हैं कि उसको खत्म करके सिर्फ एक नजरिए से, एक चश्मे से, एक दृष्टिकोण से देश चलना चाहेगा, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारत फिर चल नहीं सकता। क्योंकि भारत के अंदर सैयद जी देखिए, आपका नाम सैयद जावेद है, आपका नाम सैयद जावेद है, आपको इस बात पे गर्व है? गर्व है आपको इस बात पे? हाँ, गर्व होता है, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। मुझे अपने बात पे होने पे गर्व। आप एक बात बताइए सर, जब मध्य प्रदेश के एक गरबा कार्यक्रम के अंदर आपसे सिर्फ आपका नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपना नाम राहुल क्यों बता रहे हैं?
आप अपना नाम बताइए, आपका जो भी नाम है, फिरोज है, इशफाक है, जो भी नाम है, आप अपना नाम बताइए। आपको अपना नाम क्यों छुपाना है? आप अपना नाम छुपा रहे हैं, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। तो सर देखिए, यहाँ पर आप मुझे कह रहे हैं मैं आपको टारगेट कर रही हूँ, मैं टारगेट नहीं कर रही सर, ये घटना हुई है। सर ये घटना हुई है, मैं आपको टारगेट नहीं कर रही सर, मैं इस घटना पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं आपको टारगेट कर रही हूँ। कहाँ टारगेट कर रही हूँ सर? मैं तो कह रही हूँ आप सैयद है, आपको अपने नाम पर गर्व होना चाहिए। आपको क्यों गरबा कार्यक्रम में झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है? सर झूठ बोलने की जरूरत क्यों है? मैडम सुनिए, मुझे आपके सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूरत नहीं चाहिए आपको, ठीक है? आपको मैं इस लायक ही नहीं समझता हूँ कि आप मुझे कोई सर्टिफिकेट। सर मैं आपको इस लायक नहीं समझती कि आप मुझे इस तरह की टिप्पणियां करें। आप मेरी डिबेट के अंदर ऐसे कमेंट मुझे नहीं कर सकते। मैं कितनी लायक हूँ या नहीं हूँ, या आप मुझे नहीं बताएंगे सर। नहीं सर, आप मुझे पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एक मुद्दे के लिए, चर्चा के लिए आए हैं और आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, आप मुझे पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। मैं आपके सवाल को आप मुझे बोल ही नहीं सकते सर कि मैं आपको इस लायक नहीं समझता। आप सिर्फ सवाल का जवाब देंगे मेरी। ठीक, आप सवाल करिएगा, पर्सनल मत करिएगा मेरे को। मैं तो सर पर्सनल आप पे गई नहीं, आपने मुझे पर्सनल कमेंट किया। आप निकाल करके देख लीजिए मैडम, मुझे डिबेट करते कम से कम वक्त हो गया है। मैं पर्सनल मैं बोलूंगा तो तकलीफ जुदा होगी बात, ठीक है? मुझे वक्त हो गया डिबेट करते हो, लेकिन पर्सनल मत करा के। बहरहाल चलिए, आपकी बात को मैं ऊपर रख देता हूं। आप महिला हैं, मैं सम्मान के साथ आपकी बात ऊपर रख देता हूं, लेकिन हैरत की बात यह है कि देश के अंदर हमारे पास पुलिस है, प्रशासन है। गाइडलाइंस अगर दी जाती हैं तो प्रशासनिक तौर पे दी जाएंगी। ये उल्टा ही सिस्टम आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, वीएचपी के लोग, आरएसएस के लोग पुलिस प्रशासन को जो है वो धमका देंगे जाकर। ठीक है, अगर कोई ऐसा आ रहा, मैं भी मानता हूं इस तरीके कोई शख्स किसी भी जगह जा करके जो है नहीं जाना चाहिए। अपने नाम, आइडेंटिटी कार्ड और तमाम चीजें बताना चाहिए इसके, लेकिन इसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन जो होता है, जो उसकी गाइडलाइंस होती है, उसको मानक तय करना है। मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर कहीं पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो उसके लिए सरकारी गाइडलाइंस आना चाहिए। तो सर आप मान रहे हैं ना कि ऐसी घटनाएं होती है इस कार्यक्रम में? सुनिए, नहीं आप मान रहे हैं सर, फिर आप मान रहे हैं ना, बोलिए। अरे मैडम पूरी बात सुन पाए, देखिए यही आपके अंदर है, आप पता नहीं क्या है, आप पूरी बात नहीं सुन पा रहे। लेकिन किसी के कोई मुसलमान चला जाए तो आपत्ति है, अगर कोई बुद्ध चला जाए, कोई जो है सिख चला जाए, कोई क्रिश्चियन चला जाए और तमाम मजहब के लोग चले जाएंगे तो इनको कोई आपत्ति नहीं, ठीक है? और आपत्ति इस बात पे होती है कि अरे वो मुसलमान है, उसने अपना नाम बदल लिया। आपत्ति ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तकलीफ ये है, तकलीफ का जो नजरिया है वो यही है, और इस बिहाफ पे दुर्वीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। ये कोई नया थोड़ी ना है, ये हम आज से थोड़ी ना सुन रहे हैं, ये तो आरएसएस, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की ये पुरानी थीम है। नया लेकर के आओ, पुराना हो गया माल। ये कब तक माल बेचोगे ये मार्केट में? ये माल बिक करके जो है पुराना हो गया। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल कहां से आ गया? मैं आपसे केवल इतना सवाल पूछ रही हूं कि एक शख्स गरबा कार्यक्रम में जा रहा है और अगर किसी ने उससे उसकी आइडेंटिटी पूछ ली, नाम पूछ लिया, सर आपका नाम क्या है, आप गर्व से बताइए। मुझसे कोई नाम पूछ रहा है, मैं बोलूंगी जी मेरा नाम पलक सहगल है, गर्व से बोलूंगी, आई एम प्राउड कि मैं पलक सहगल हूँ। आप जो है, आप सर, आपसे मैंने सवाल पूछा, आपने मुझे कहा कि सैयद जावेद होने पर मुझे गर्व है, तो आपको झूठ क्यों बोलना है? क्यों झूठ बोलना है आपको?